को चेक करते रहिएगा। आपकी जो 5 जो चॉइस दी गई है उसके अकॉर्डिंग अगर उस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी आएगी तो आपको मिलेगा। बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, लेकिन चुनाव के पहले जो 10 लाख रोजगार का जो वादा था, कहीं ना कहीं आरजेडी उसको नहीं भुला पाई और दूसरी तरफ एनडीए के तरफ से भी 19 लाख रोजगार देने की बात बिहार के युवाओं को की गई। इस वक्त हम मौजूद है बिहार के बेल्ट्रॉन भवन में और आलम देखिए यहाँ पर क्या है। नौकरी के लिए जो युवा है लगातार बिहार में दर बदर भटकते हैं और ये जो धरना है ये बिहार चुनाव के पहले भी चल रहा था और बिहार चुनाव के बाद भी चल रहा है। 19 लाख नौकरी का जो वादा है एनडीए की सरकार के द्वारा किया गया है, अब ये वादा कब पूरा होता है इसका तो कोई पता नहीं है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बेल्ट्रॉन भवन में जो छात्र हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। कहना है इनका कि जिस तरीके से जो नौकरी की बात है, अब इन्हीं से जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। ये बताइए क्यों प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं आज? हम लोगों को बेल्ट्रॉन से 2019 में पास किए हुए हैं, हम लोग यहाँ ज्वाइनिंग के लिए आए हुए हैं। जी जी। तो पास होने से लगभग 1.5 साल हो गया, लेकिन हम लोगों को अभी तक ज्वाइनिंग नहीं मिल रहा है और बेल्ट्रॉन थोड़ा पैनल बनाने में लेट कर रहा है, जिसके कारण एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट को हम लोगों के स्थान पे बहाल किया जा रहा है। इसीलिए हम लोग यहाँ मांग करने आए हैं कि हम लोग चुनाव के पहले भी आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, चुनाव के बाद भी स्थिति वही है, कोई बदलाव नहीं आया? कोई बदलाव नहीं आया। हम लोग का लगभग 8 से 9 महीना से मेगा सूची जारी हो के भी और बैठाया गया है, कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। केवल कहा जा रहा है कि वेट कीजिए वेट कीजिए वेट कीजिए, और लगभग 8 से 9 महीना से हम लोग का मेगा सूची भी निकल गया। हम लोग सीबीटी एग्जाम दे के, टाइपिंग दे के, सब मतलब टोटल एग्जाम पास करके पूरे सभी चीज क्लियर कर लिए हैं जो स्टूडेंट्स हैं, फिर भी ऐसी क्यों प्रक्रिया अटकाई जा रही है? जी, जब सभी प्रोसेस को आप लोग पास कर चुके हैं, काफी स्टूडेंट्स के नाम भी आ चुके हैं लिस्ट में, फिर भी ये प्रोसेस को क्यों अटकाया जा रहा है? पता नहीं। यहाँ पे बोला जा रहा है कि रोस्टर बनेगा नहीं बनेगा, कब होगा नहीं होगा। केवाईसी पे मतलब हर एक कहीं भी किसी भी एग्जाम में आप जाइएगा देखिएगा केवाईसी का स्पष्ट डेट होता है कि भाई 1 महीना हो या 2 महीना हो, लेकिन यहाँ तो डेट ही 4 महीना से केवाईसी हो रहा है। यहाँ कोई डेटे नहीं है, अभी भी बोला जा रहा है कंफर्म डेटे नहीं है केवाईसी का। अधिकारियों से आपने बात की अंदर? अभी बात हुई है, वो बोले कि से आगे देखिए नेक्स्ट मंथ में, मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक से डेट खत्म करके निकाला जाएगा ज्वाइनिंग का, लेकिन इसका भी कोई भरोसा अभी तक नहीं है। हम लोग रिटर्न भी मांग रहे हैं तो रिटर्न नहीं दिया जा रहा है। देखिए आलम, इस तरीके से जो है अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शन चल रहा है छात्रों का। लगातार जो वरीय अधिकारी हैं वो भी पहुंचे हैं कुछ वक्त पहले, और कहीं ना कहीं ये जो स्थिति है ये काफ़ी बिहार में युवाओं के रोजगार के लिए काफ़ी खराब स्थिति इस वक्त बन चुकी है। लगातार सरकार की तरफ से जो वादे हैं नौकरी को लेकर किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि रोजगार के लिए जो छात्र है वो दर बदर भटक रहे हैं और कहीं ना कहीं बिहार में जो स्थिति है काफ़ी खराब है। जो अधिकारी है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ के छात्रों को, लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं साफ तौर से ये स्थिति है। और कहीं ना कहीं चुनाव के पहले भी ये छात्र जो है अपनी बातों को रख रहे थे और चुनाव के बाद भी स्थिति वही है, छात्रों की स्थिति में कोई सुधार नहीं आई है। लेकिन ये जो तस्वीर है कहीं ना कहीं बताती है कि लगातार बिहार में जो बेरोजगारी दर है लगातार बढ़ रही है। चुनाव के पहले जो पार्टियां सिर्फ वादे करती है, लेकिन स्थिति ये है कि बेल्ट्रॉन भवन में लगातार जो छात्र है इनका ये भी कहना है कि सभी परीक्षाओं को इन्होंने पास किया है, सभी मापदंडों को इन्होंने पास किया, उसके बाद भी नौकरी में विलम्ब हो रही है। लगातार जो इनकी जो ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग को लेकर जो है समय इनका अटकाया जा रहा है। प्रदर्शन ये लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे कि क्या पूरा मामला है। ये बताइए कि जब लगातार जब इस तरीके की जो तमाम कैंडिडेट्स ने जो पास कर ली उसके बावजूद भी नौकरी नहीं दी जा रही है, बेल्ट्रॉन के जो अभ्यर्थी हैं उनके द्वारा बेल्ट्रॉन के साथ क्रूर मजाक किया जा रहा है। रिक्तियां हैं, केवाईसी लगभग इन्हीं के द्वारा भी खुद कहा गया है कि 90% लोगों का केवाईसी हो गया है। तो फिर किस कारणवश इनके द्वारा पैनल का प्रकाशन किया नहीं जा रहा है? 87वीं शासी परिषद की जो बैठक हुई थी उसमें स्पष्ट कहा गया था कि बेल्ट्रॉन के सूचीकरण का प्रकाशन नहीं होने तक उनके स्थान पर कार्यपालक सहायक की नियुक्ति की जाएगी। आपको बता दें कि अभी भी जिलों में बहुत सारी रिक्तियां हैं जहां पर कार्यपालक सहायकों का नियुक्ति होना है। सिर्फ बेल्ट्रॉन के लापरवाही के कारण हम लोगों की नियुक्ति, हम लोगों की सीट पर जो है कार्यपालक सहायक डाका डाल रहे हैं। लगभग कितने छात्रों की संख्या है जिन्होंने पास कर लिया एग्जाम को? 7311 कैंडिडेट हैं जिनका अंतिम मेधा सूची का प्रकाशन मार्च 2020 में हो चुका है, और विगत 8 महीने से बेल्ट्रॉन के द्वारा केवाईसी के नाम पर अभ्यर्थियों को मूर्ख बनाने का काम किया जा रहा है।
क्या बात हुई वरीय अधिकारी से, आश्वासन आगे का कुछ मिला? आज तक हम लोग विगत 3 टर्म में हम लोग यहाँ पर आए हैं, 14 सितंबर, 12 नवंबर और ये आज 25 नवंबर। चुनाव के पहले भी आपका प्रदर्शन चल रहा था? जी 14 सितंबर को हम लोग किए थे। तो उस दरमियान कहा गया कि 1 महीना के अंदर आप सबका जो है KYC करके सत्यापन करने के पश्चात नियुक्तियाँ प्रारंभ कर दी जाएगी। फिर नहीं हुआ, 12 नवंबर को आए तो उनके द्वारा कहा गया 23 नवंबर के बाद किया जाएगा। आज अभी कहा जा रहा है कि दिसंबर के पहले हफ्ते तक, लेकिन विगत बातों पर अगर देखा जाए बेल्ट्रॉन का, तो उनके द्वारा जो भी आज तक आश्वासन दिया गया है, चाहे वो मौखिक हो, चाहे उनके द्वारा नोटिफिकेशन दिया गया हो, यहाँ तक कि प्रबंध निदेशक के पत्र का भी हवाला हम दे रहे हैं कि उनके द्वारा 5 अक्टूबर तक 100% कह दिया गया था KYC करने के लिए। किसी भी आश्वासन पर बेल्ट्रॉन के पदाधिकारी खरे उतरे नहीं हैं। नई सरकार बनी है, नई सरकार से कोई गुहार लगाना चाहेंगे? जिस तरीके से बिहार में नई सरकार का कहना भी है कि 19 लाख रोजगार देंगे, लेकिन स्थिति देखिए क्या स्थिति है, हम लोग सब देख रहे हैं। विगत 2 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं नौकरी के लिए। सभी अहर्ताओं को पूर्ण करने के बाद हमारी सरकार से यही मांग है, जब आप 10 लाख की घोषणा करते हैं, कोई 19 लाख की घोषणा करते हैं, जब आपके पास पहले से अगर 10 लाख सीट है अथवा 19 लाख सीट है, तो फिर ये 7311 विद्यार्थी 2 साल से क्यों दौड़ रहे हैं? आप उनकी नियुक्ति क्यों नहीं करवा रहे हैं? क्या कारण है? इसका मतलब है कि वो आप हम अभ्यर्थियों के साथ राजनीति कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। साफ तौर से जो है छात्रों के भविष्य का सवाल है, और कहीं ना कहीं जो सवाल है सरकार के 19 लाख नौकरी के वादे पर भी खड़े होते हैं। जिस तरीके से जो सरकार 19 लाख नौकरी का वादा करती है, लेकिन इन अभ्यर्थियों का कहना है कि विगत 2 वर्षों से ये दौड़ रहे, जबकि इन्होंने सारे क्लियरेंस पास कर चुके हैं। लगभग 7000 से ज़्यादा छात्र ने पास किया है, उसके बावजूद भी विगत 8 महीने से इन्हें लटकाया जा रहा है। इन्हें नौकरी के नाम पर इनके साथ धोखा किया जा रहा है। अब देखना है कि बिहार सरकार इस पर कैसे एक्शन लेती है और कब तक इन छात्रों को जो नौकरी है वो मिल पाती है। बाकी के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ भारतवर्ष।